खुसूसी बराए सेहत। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, एक तो आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले मैं उस हवाले से जानना चाहूँगी क्योंकि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद कहा कि आज पहला दिन था रमज़ान का और जो अभी तक ट्रेंड्स मौसूल हो रहे हैं वो ख़ास से हौसला अफजा नहीं हैं। तो ये किस लिहाज से या किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं? ये जी मुख्तलिफ, सबसे पहले जी मैं तो आपको असल बातचीत शुरू करने से पहले मैं इजहार अफसोस करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब जो फौत हुए हैं पेशावर में, और उनकी फैमिली के साथ भी मैं पूरे तरीके से हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। जी आप ये जी मतलब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो देखी मैंने सोशल मीडिया पे, जो कुछ आ रहा था, मुख्तलिफ चैनल्स जो कुछ दिखा रहे थे, तो उस हवाले से मैंने बात की थी। और आम मुशाहिदा यही है और हमारी मतलब ट्रेडिशन भी यही है कि हमारे यहाँ रमज़ान के अंदर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। शाम के वक्त, अफ्तारियों के वक्त, अफ्तारी से ज़रा पहले लोग खरीदो फरोख्त करना में चले जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं ये कह रहा था कि, और मैंने लोगों को ये याद दहानी कराने की कोशिश की थी कि अभी जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी है वो अपनी जगह पे कायम है और हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये याद दहानी मेरा ख्याल है हुकूमत का फ़र्ज़ है, लोगों को करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसा खुद कहा कि ट्रेंड्स हौसला अफजा नहीं है, यही बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर्स जो हैं वो हाथ जोड़ जोड़ के हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला वापस ले लिया जाए, क्योंकि आने वाले दिन ख़ुद वज़ीर आज़म भी अनाउंस कर चुके हैं कि 15 से 25 मई बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन होंगे। आप भी ये बात कर चुके हैं, सारे डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर बर्डन ज़्यादा होता है मरीज़ों का तो संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर क्यों नरमी की जा रही है लॉकडाउन के अंदर? देखिए, कल जो एनसीसी की मीटिंग थी उसमें तो यही फैसला हुआ है कि 2 हफ्ते तक हम अपना एक्सटेंड कर रहे हैं जो लॉकडाउन की पॉलिसी है। तो उसमें नरमी तो किसी तरह से नहीं है, वही पॉलिसीज हैं। रमज़ान के हवाले से, ख़ास तौर पे मसाजिद के हवाले से एक SOPs आए। सवाल ये है, मतलब ये इस पे वाज़े हमें हो जाना चाहिए और एक पेज पे होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है। बट डॉक्टर साहब, एक्सटेंड तो कर दिया, 9 मई तक तौसी तो कर दी है, लेकिन आप बाजारों का, मार्केट्स का आपने खुद जिक्र किया आज कि जो हाल है वो कहीं से लग नहीं रहा कि लॉकडाउन है। बाजारों के अंदर, मार्केट्स में रश है। जी, अब इस तरफ आ जाते हैं कि गवर्नमेंट की हद तक तो हमने वो कर दिया, अब उसके इतलाक की बात है। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कह रहा था और डॉक्टर हजरात भी यही कह रहे हैं कि लोगों को इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और वो जब तक हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे अपने अपने हवाले से, अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो इस पे अमल नहीं हो सकेगा। तो मतलब गवर्नमेंट, आपके ख्याल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लेकिन डॉक्टर साहब देखें, एक तरफ तो आप लोगों को ये कहते हैं कि बेहतर है घरों में नमाज अदा करें, मसाजिद खोल दी जाती हैं, एक तरफ आप कहते हैं रश वाले मकामात पर ना जाएं, लेकिन बाजार, कुछ सेक्टर्स, कारोबार खोल दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा आवाम कंफ्यूज हैं, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नजर आती है इस वक्त कि हुकूमत कह कुछ रही है, कर कुछ रही है। जी, आप इसके ऊपर इस तरह कमेंट करना रिलेटिवली एक आसान काम है, क्योंकि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं। हुकूमत जब उसकी नज़र जब पूरी माशरे पे होती है, पूरी सोसाइटी के ऊपर होती है, तो उसको एक बहुत ज़्यादा बैलेंस कायम करना पड़ता है अपने फैसलों के अंदर। देखिए, जिस तरह मैं ज़्यादा बात दोहराऊंगा नहीं, वज़ीर आज़म साहब हमारे कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि अगर गरीब तबकात जो हैं वो उनको घरों के अंदर बंद कर दिया जाए तो और उनको कोई चीज़ उनके पास मुयस्सर ना हो, उनको खाना ना मिले, उनको रोज़गार ख़त्म हो जाए, तो क्या आपके ख्याल में वो लोग घरों के अंदर बैठे रहेंगे? आप क्या करेंगे उसके लिए? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो मुझे दे दें। जहाँ तक हमारे डॉक्टर्स जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल समझ में आती है उनकी बात, लेकिन अगेन हम सिर्फ डिजीज के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे चीज़ें। देखें, इस वक्त 200 से ज़्यादा ममालिक के अंदर ही बीमारी है। हर मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से उन्होंने इक़दाम उठाए, उनका तज्जिया करें। कोई इसका कोई वो जिसे कहते हैं ना कि वन साइज डजंट फिट ऑल, कोई भी एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसके तहत सारे ममालिक ने एक ही वक्त में एक ही पॉलिसी अपनाई हो, एक ही जितने जब उनके केसेस थे।
अपने अपने सोसाइटी के मुताबिक, अपनी अपनी हकायक के मुताबिक, अपनी अपनी जो उनकी माशरे में जो हकीकतें हैं उनको सामने रखते हुए वो फैसले करते हैं। ये तो बहुत आसान है जी हमारे लिए। असल में तो इस बीमारी को रोकने का हल एक है ना, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन कर दें, सारे बॉर्डर्स बंद कर दें, 14 दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो आप कह रहे हैं दूसरा एस्पेक्ट आ जाएगा जो पीएम साहब भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो जो खास तबका हमारा गरीब तबका है उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे। एक और चीज पे छोटा तबका नहीं है जी, हम 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं डॉक्टर साहब एक और चीज पे आपकी राय चाहूंगी, क्योंकि पिछले दिनों जो डॉक्टर्स हजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, पीएमए के हवाले से स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुतालबा भी किया है, क्योंकि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर आपके डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ये किसी के इशारे पर कर रहे हैं और ये डॉक्टर्स जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। तो आप बेहतर अंदाज में समझते हैं, ये आपकी कम्युनिटी है, आपकी बिरादरी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कुछ और अपील कर रहे हैं हुकूमत से और उनको इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो पीएमए कह रही है कि डॉक्टर शहबाज गिल के इस बयान से डॉक्टर्स की दिल आज़ारी हुई है और वो फौरन अपना बयान वापस लें। आपकी मैं इस पर राय जानना चाहूँगी। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने सुना है अब तक, और ख़ासतौर पे कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके कुछ मैंने हिस्से सुने थे। मैं उन डॉक्टर्स को भी जानता हूँ ज़ाती तौर पे, बड़े क्रेडिबल डॉक्टर्स हैं और मैं उनके कंसर्न को बिल्कुल समझता हूँ जी। और मैं नहीं समझता कि वो किसी तरह भी मोटिवेटेड था। दूसरी बात यह है कि बाकी भी जगहों पे अगर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं और उनके ये कंसर्न्स हैं, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। अगर मेरा इसमें सिर्फ ये होगा कि हमें डॉक्टर्स के साथ एंगेज करके उनके साथ बैठ के ये सारी बातचीत करने की ज़रूरत है। और आज हमने अपने एनसीओसी में ये फैसला भी किया है, एंड आई एम गोइंग टू स्पीक विद पीएमए अगले 1-2 दिन के अंदर, और उनके साथ इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। इशू ये है कि इस चीज़ को दो देखना चाहिए। एक तो ये कि वाकई इसके अंदर पॉलिटिकल मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, अगर कोई डॉक्टर्स कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नंबर 2 कि हमें, लेकिन आपने कहा आपको नहीं लगती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो कुछ अभी तक सुना है, जिन डॉक्टर्स का मैंने सुना है, मुझे नहीं लगती, मुझे बड़ा जेन्युइन कंसर्न लगता है उनका। दूसरी बात ये कि अगर हमें इसे ओवरस्टेट भी नहीं करना चाहिए या मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि ये चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है तो मुझे नहीं पता उन्होंने किन के बारे में ये बात की, शहबाज साहब ने किस ग्रुप के बारे में बात की, लेकिन जनरली मेरा अभी तक इम्प्रेशन ये है, और हमने इस पर बात भी की है, कि डॉक्टर्स अपने जेन्युइन कंसर्न शो कर रहे हैं। और जो जेन्युइन इसलिए है जी कि बाहर के ममालिक में हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर जो इन्फेक्शंस हुई हैं वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो बहुत कम है जी, बहुत कम है। इटली, स्पेन, वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं इसकी वजह से। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जी, वी ऑल हैव टू डील विद इट। डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, इसमें हमारे हीरोज हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात की, पहले जरा उस पर कमेंट कर लीजिए। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने भी तफसीलन बता दिया इस हवाले से कि जो स्टेट इकदाम कर रही है वो आवाम के लिए कर रही है। आपको वो सही नजर आ रहे हैं, वो सही लग रहे हैं? नहीं, मेरी उसका बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले हमने 20 जनवरी को अलर्ट दे दिया इनको। अच्छा। हमने कहा कि ये वुहान के अंदर पैंडेमिक जनरेट हो गया है, और पैंडेमिक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ देती है इनविजिबल तरीके से, इसलिए किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में आना ही आना है। तो हमारे पास 2 महीने थे प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो प्रिपेयर्डनेस इस डिजास्टर के ऊपर हुकूमत की जीरो थी। इस वक्त भी इनकी प्रिपेयर्डनेस देख ले। इस वक्त जो पीपीई लोगों को मिले हैं वो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट 8 किस्म के होते हैं, 12 किस्म के स्टेशंस हैं और ड्यूटीज है 18 किस्म की। हमने इनको एक तजवीज दी कि जो डैशबोर्ड के ऊपर आप लिख रहे हैं कि ज़ायरीन इतने और तबलीगी जमात के इतने, हमने कहा कि डिजीज का कभी तल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं होता, किसी फिरके के साथ नहीं होता। आप खुदा के लिए इसको सिटीजन और स्टेट का रिलेशनशिप शो कीजिए। इन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात, बरियल गाइडलाइंस इनके पास आई
WHO की गाइडलाइंस बाइबल नहीं हुआ करती कहीं, इन्होंने मनो अन उस बाइबल को ओबे कर लिया हमने। और ये जो मुशावरत वाला बात है, किसी जगह पे ऊपर प्रॉपर मुशावरत, प्रॉपर कंसल्टेशन है नहीं। कंसल्टेशन होती है उलुल अलबाब की, विजडम पीपल की। आप जगह से लेके, अब देखें इन्हीं के एक नुमाइंदे कह रहे हैं कि दे वर मोटिवेटेड। मैं तो साइंटिफिक बात कर रहा हूं, आर नॉट एक साइंटिफिक फिलॉसफी है, और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक फिलॉसफी है, और डैशबोर्ड पे कैसे रिफ्लेक्ट करना है ये एक अलग काम है। इनके किसी काम के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमने इनको कहा कि खुदा के लिए कोरिया के अंदर एक मॉडल है कि आपने हाउस आइसोलेशन करनी है। इन्होंने मेरा सादिया आपका पैसा था ये, इस पैसे से इन्होंने एक इतनी थर्ड क्लास आइसोलेशन सेंटर्स बनाए। अभी जाके देख लीजिए किसी जगह के ऊपर कहीं वॉशरूम नहीं है, वो कैद है लोगों की। पुलिस के जरिए मरीजों को उठाया गया। खुदा के लिए अगर एक बंदे ने एक टेस्ट कहीं से करवा लिया है, वो पॉजिटिव आ गया है, इन्होंने बीमारी को स्टिग्मेटाइज किया है। बीमारी को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, बीमारी को मैनेजमेंट करना चाहिए थी। पुलिस के जरिए लोगों को उठा अगर आप के इजाजत दें, आई वुड वांट डॉक्टर जफर मिर्जा टू रिस्पॉन्ड टू दिस जो आपने कहा है। ठीक है, फिर मैं आगे डॉक्टर निगाह शाह साहिबा की जानिब भी जाऊंगी। पहले डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हैज सेड। देखिए जी, इस मामले में हर सबकी अपनी अपनी राय है। डॉक्टर साहब काफ़ी उन्होंने बात की है। हम इस तरह नहीं समझते जिस तरह वो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। हमारी मुख्तलिफ इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है। हमने मशावरत, देखें मशावरत का अमल जो होता है ना, अगर 100 लोग हैं और उनमें से 90 के साथ कर ली जाए तो जिन 10 के साथ नहीं की जाएगी वो कहेंगे मशावरत नहीं हुई जी। हम ये समझते हैं कि हमने शुरू से जो मशावरत होनी चाहिए थी, जिस तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह की असेसमेंट होनी चाहिए थी, जिस तरह की फिर प्रेपरेशन होनी चाहिए थी, अपने वसाइल में रहते हुए ये याद रखें। और ये सबको मालूम है कि 70 साल में पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर जो है उसके अंदर उसकी मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए क्या अहमियत रही है, हुकूमतें उन पर क्या खर्च कर चुकी हैं, पाकिस्तान में टोटल बेड्स की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में हेल्थ वर्क फोर्स की क्या सिचुएशन है, और पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम एट लार्ज की क्या सूरत हाल है, पब्लिक सेक्टर में क्या सूरत हाल है और प्राइवेट सेक्टर में क्या सूरत हाल। अब ये हमें भूलना नहीं चाहिए जब हम कोरोना वायरस की डिजीज़ के ऊपर गवर्नमेंट के रिस्पांस की जब बात करते हैं, तो ये वो स्लेट है कि जिसके ऊपर वो लेवल है कि जिसके ऊपर ये हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा था, उसके ऊपर आपको एक डिजीज स्प्रेड हुई है। अब उसके अंदर रह के एक इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं हमें भूलना चाहिए